हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे डिजिटल स्टोरेज टीवी में। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आइए आज सुनते हैं एक अद्भुत बाप बेटे की कहानी। तो हमारे कहानी का शीर्षक है मेहनत की कमाई एंड मेहनत का मूल्य समझो। पंकज बचपन से ही बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। बात बात पर खाने की थाली फेंक देना, बैठी हुई कुर्सी को फर्श पर दे मारना उसकी आदतों में शुमार था। हालांकि उसके पिता दयाल उसे बहुत समझाते परंतु वह सुधरने का नाम नहीं लेता। तभी एक दिन दयाल ने पंकज से कहा, तुम्हारा तोड़ने में ज्यादा परंतु जोड़ने में मन कम लगता है, क्योंकि तोड़ने में जहां थोड़ा वक्त और थोड़ी मेहनत लगती है, वही जोड़ने में बहुत सारी मेहनत और कभी कभी पूरी उम्र निकल जाती है। जिस दिन तुम अपनी मेहनत के बलबूते कुछ जोड़ पाओगे उस दिन तुम्हें चीजों की सही कीमत समझ आ जाएगी और तब शायद तुम किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने से पहले 1000 बार सोचोगे। परंतु हर बार की तरह इस बार भी पंकज को पिता की बातें कोरे भाषण के समान लगती हैं। वह उनकी बातों पर गौर करने की बजाय उससे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता है। पंकज के पिता हाकर का काम करते हैं। वो रोज सुबह 3 बजे ही उठकर रेलवे स्टेशन जाते हैं और वहां से अखबारों के बंडल बनाकर गली गली अखबार वितरित करते हैं। धीरे धीरे समय के साथ दयाल बूढ़ा होने लगा है। ढलती उम्र के साथ ही उससे डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी ढेरों बीमारियां अपने गिरफ्त में लेने लगती हैं। एक दिन अचानक उसका शुगर लेवल बढ़ जाने से वह काम पर नहीं जा पाता, जिसके कारण शाम होते होते उसे ग्राहकों के फोन आने लगते हैं। हालांकि पहले तो दयालु का हाल जानने के बाद ग्राहक उसे आराम करने की सलाह देते हैं, परंतु वक्त के साथ उनका संयम जवाब देने लगता है। तब दयाल की पत्नी पंकज से कहती है, बेटा, पिता की तबीयत आज नहीं तो कल संभल ही जाएगी, परंतु ज्यादा वक्त गुजर जाने से कहीं उनके वर्षों के बनाए हुए ग्राहक हाथ से न निकल जाएं। क्यों नहीं कुछ दिनों के लिए तुम अपने पिता का काम संभाल लो, वरना इस मुश्किल वक्त में जो 4 पैसे घर में आ रहे हैं वो भी आने बंद हो जाएंगे। वक्त की नजाकत को समझते हुए पंकज अपनी मां की बात मान लेता है। वह अगले दिन सुबह 3 बजे ही उठकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और वहां अखबारों का बंडल तैयार कर उन्हें वितरित करने शहर में निकल पड़ता है। परंतु इतने ही काम में वो इतना थक चुका है कि उसका मन अब और आगे काम करने का नहीं बल्कि घर जाने का हो रहा है। परंतु मां को दिए वादे और पिता की खराब तबीयत के नाते वह गली गली में अखबार बांटने के लिए मजबूर है। घर लौटने पर वह पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है। उसे बहुत ही गहरी नींद आई है। शाम को उठने के बाद भी उसके शरीर में बहुत दर्द है। वह अपनी पीड़ा अपनी मां को बताता है। अगले दिन फिर 3 बजे उसकी मां उसे उठाती है, परंतु पंकज का अब काम पर जाने की कोई इच्छा नहीं है। परंतु मन महसूस कर वह एक बार फिर स्टेशन की ओर निकल पड़ता है। इस प्रकार पहले हफ्ते और फिर महीने गुजर जाते हैं, परंतु इतनी कड़ी मेहनत के बाद ग्राहकों से जो 4 पैसे उसे प्राप्त होते हैं वो पैसे बहुत थोड़े हैं और वो उसकी कड़ी मेहनत के सामने कुछ भी नहीं, जिसके नाते पंकज पैसों को पाकर भी खुश नहीं होता और मायूस होकर घर लौट जाता है। धीरे धीरे दयाल की तबीयत ठीक हो जाती है और वह एक बार फिर काम पर जाने लगता है। परंतु इन 4 दिनों की मेहनत ने पंकज की आंखें खोल दी हैं। उसका गुस्सैल स्वभाव तो मानो कहीं गायब ही हो गया है। अब वह भूलकर भी किसी वस्तु को हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि अब वह हर सामान की हिफाजत करने की कोशिश करता है। शायद उन थोड़े दिनों की मेहनत में ही उसे चीजों का मूल्य समझ आ गया है। हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि किसी भी वस्तु का मूल्य उसे कमाने वाला ही जानता है, इसलिए किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने से पहले उसके लिए की गई मेहनत को समझें। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।